कनाडा, मित्र संभल के जीना, संभल के जीना, संभल के जीना। विश्वास रख ज्ञानी, विश्वास रख। दाल पानी की ओर आ रही है, मतलब सिलबट्टे की ओर भी देख लेना चाहिए। ये जगत बिना मतलब के तुम्हारी प्रशंसा कौन करता है? बिरले जीव हैं साधु संत जो मेरे मित्र आपको बिना बिना पैसे के आशीर्वाद देते। विराजो सभी लोग। मेरा काम है समझा देना, समझना नहीं समझना ये आपका काम है। अखिलेश जस तो वैशाली से बहुत समझदार हो गया है। अब तो ज्ञानी जाते ही नहीं है कहीं। बोले महाराज जी बहुत पिस चुका हूं, बहुत पिस चुके हो। विकास छाबड़ा करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, चारों अनुयोग की व्याख्या यदि आप करते हो तो भैया मां बन के करना, पिता बन के करना। जैसे माता पिता को अपनी संतान के प्रति 24 घंटे उत्कर्ष का भाव रहता है, ऐसे प्रत्येक श्रोता के अंदर तुम्हारा भाव आना चाहिए। इन भव्य जीवों के पाप कलमश धुल जाएं। जब तक भगवान नहीं बने तब तक संसार में नरक में ना रुलें, इसलिए पुण्य बढ़ जाए। और मित्र जब संसार से दूर होने के योग्य हो जाएं तो पुण्य पाप दोनों का क्षय हो जाए, ऐसे प्रणाम करना। अविद्या का विनाश भी बिना, अज्ञान का नाश भी बिना वस्तु स्वभाव का बोध नहीं होता है। अब समझो अखिलेश भैया, जैसा मैंने ये बोला प्रत्येक वस्तु सतभूत है और प्रत्येक वस्तु असतभूत है। अब मालूम हमारे देश में ब्रोधान्विकात्म्यम शाद्वा नई दिशाम अवास्तिकांतरुग्नवाचमति युज्यते। ये सूत्र भगवत कवियों में तीर्थंकर समंत्रोद्ध स्वामी ने लिखा। जब ये लिखा मालूम आप लोग कितने पुण्यात्मा जीव हो, महाभाग्यवान हो। ये ग्रंथ आप ऐसे सुन रहे हो। सुब्रत सागर जी, आप लोगों का कितना तीक्ष्ण भाग्य है। मालूम एक एक श्लोक को चलते चलते, बैठते बैठते, खाते खाते, पीते पीते, सोच जाते समय, लहू का जाते समय अखिलेश भी मैंने एक एक श्लोक को सुरक्षित किया इस बुद्धि के अंदर। पंडित दरबारी लाल कोठिया न्यायाचार जब भी वो बनारस से आए अथवा बीना से आए, संघ में आए, तो एक ही बात कहते थे। बोले महाराज जी सारे ग्रंथों का अध्ययन करो, लेकिन हरेक साधु के मस्तिष्क में जैसे ग्रंथालयों में समय सार होना चाहिए, धवल जयधवल महावंश खंडागम होना चाहिए, कसाय पाउर होना चाहिए, ऐसे प्रत्येक मुनि भगवंत के श्री मस्तिष्क की कोठरी के अंदर आप्त मीमांसा विराजमान होना चाहिए। कागज के रूप में नहीं, कंठस्थ श्रुत के रूप में होना चाहिए। संसार के जितने दर्शन हैं, इस ग्रंथ के बाहर कोई नहीं जा पाता, कोई भी नहीं जा पाता। बल्कि जैसे जैसे तुम्हारी प्रज्ञा वर्धमान होती है, ऐसे मैं तो यूं कहता हूं संसार का कोई विषय ऐसा नहीं है जो आप्त मीमांसा के अंदर भरा ना हो। अब आप सुन रहे थे कि सम्मान करना चाहिए धर्मात्मा का, 8 अंगों का, लेकिन मित्र जब आप अर्थ नए से व्याख्या करोगे, यदि अखिलेश जज साहब ने मुझे पड़घान करके अपने घर में उच्च आसन पर बिठाल करके अष्टद्रव्य से पूजा की है, तो विशुद्ध सागर को उसमें निर्णय करना चाहिए। मेरी पूजा हो रही है, इस अहंकार में नहीं डूबना चाहिए।
रत्नात्रय धर्म ने मुझे पुजा दिया है, उस धर्म की विनय करना चाहिए। इतनी दम्भ में मत आ जाओ, मैं मुनि महाराज हूं। इतने हीन मत हो जाओ कि कोई तुमको पाटा लगा रहा है, तुम जान के कीचड़ में बैठ रहे हो। महाराज, आपको लगता मैं सरलता दिखा रहा हूं, प्रद्युत सागर जी ये सरलता नहीं है, ये जैन मुनि का आपने अपमान कर दिया। बोले मतलब ये है, रत्नात्रय धर्म के माध्यम से आप पूज्य हुए हो, उसे आप अपना क्यों मानते हो? एक बात मैं आपको बीच में बोलूं, जितनी भंग बनाए पूरी की व्याख्या करना भी। एक बीच में बोलूं अखिलेश भैया, भारत के सम्राट का एक भक्त अच्छा काम कर रहा था, खुश होकर के सम्राट ने सम्मान में अपनी पगड़ी उसको भेंट कर दी। कितने पुराण ग्रंथों में लिखा है कि राजा ने माली को आकर के प्रसन्न होकर के उसको अपना मुकुट दे दिया, हार दे दिया, कंठहार दे दिया। कितने शास्त्रों में लिखा है। तो भारत के सम्राट ने अपने एक भृत्य के लिए, सेवक के लिए अपनी पगड़ी भेंट दे दी। राजा की पगड़ी जब सिर पर लगाता है तो थोड़ा जोश तो आता ही है। एक सभा में गया दूसरे राज्य में, जब दूसरे राज्य में जाता है तो कई जगह की व्यवस्था भाई, कुछ लोग सिर खोल के जाया जाता, कई जगह कहीं सिर ढक के जाया जाता है। पर राजसभा में प्रवेश करने के जैसे सीढ़ियों पर पहुंचा, राजसभा में प्रवेश होना था, उसे सिर झुकाना था, उसने अपनी पगड़ी उतार के हाथ में ले ली और जाकर के राजा को प्रणाम किया। तो हर जगह नारद जी तो होते ही, चूहे भी रहते हैं। कितनी सुंदर वस्तु है, चूहे को क्या मतलब, कुतर दो ना, चूहे का यही काम है। एक व्यक्ति कल, एक ब्रह्मचारी द्रव्य चढ़ा रहा था, जब तक उसने द्रव्य रखा चढ़ाने के लिए तब तक उसका चूहा कुतर गया। तोते हुए, चूहे हुए, इनका काम क्या है, पूरा तो खाएंगे नहीं और बिना कतरे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव चूहे जैसा होता है, तोते जैसा होता है, वे पा तो कुछ नहीं पाते, रवि गुणवानों के गुणों को भी कुतरना जानते हैं। ऐसे लोग संसार मिल जाएंगे, आपको बच के रहना। तो जैसे सम्राट के सामने आने के पहले उसने अपनी पगड़ी को उतार लिया, जैसे पगड़ी को उतारा, रितेश बाकलीवाल को चैन नहीं पड़ा। वो कहता, महाराज ये कितना अहंकारी है, भारत से आया है, सभा का सम्मान नहीं रखा, इसने पगड़ी उतार ली है। क्यों भाई महाराज, सम्मान कैसे, मैंने सिर तो झुकाया है आपको, सिर झुकाया है इतना बड़ा, कैसे कहते सम्मान नहीं किया। अब तो विषय बढ़ गया। छिड़े ना आदमी तो हर बात सामान्य है, वो छिड़ जाए ना तो हर बात विशेष हो जाती है। छोटी सी बात विशेष, इतनी विशेष हो गई। अब वो भारतीय तो था ही, वो भारत की बुद्धि खोपड़ी बड़ी तेज होती है कुछ विषय में। वो सोचता कि अब ठीक है, जब विषय छिड़ ही रहा है तो अच्छे से छिड़ने दो। और मालूम, कुछ लोग तो यही सोचते हैं, कई कंपनी वाले लोग जान करके अपनी वस्तु को ही बदनाम कराते हैं जिससे कि और नाम हो जाए। फिल्म वाले फिल्म पिटा देते हैं, आपको पता है आपको। उसने क्या किए, जैसे भैया अखिलेश भैया आप तो आगे बैठे हैं शांति से, कुछ लोगों को मालूम चल जाए कि आज तुम्हारा सभा में सम्मान है, वे जान करके लेट आएंगे और फिर छुप करके पीछे बैठेंगे। बोले ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बोले इसलिए जल्दी आ गए तो एक बार नाम बोल के समाप्त हो जाएगा, लेट आएंगे तो 4 बार मेरा नाम गूंजेगा। फिर पास में बैठेंगे तो तुरंत उठ के आ जाएंगे, दूर बैठेंगे तो सब देखेंगे कि कोई चल के आ रहा है। मित्र विषय ऐसा है
ऐसा तुम कितनी सोच लो, लेकिन कर्म सिद्धांत कहता बेटा ये भी मायाचारी है, अहंकार है। मित्र कमल हत्ती सा दुनिया को समझा के रखना। जब सम्मान तुम्हारा होना ही है तो मित्र पहले से आके बैठ जाओ। जब मुकुट रख ही जाना है, शादी कराना ही है, अब क्यों मन मार रहे हो? नहीं तो जाओ जंगल में साधु बन जाओ। और जब भोजन करनी है, मालूम ससुराल जैसे नाटक नहीं करना। बोले कैसे? बोले हरे हरे नोट तो हाथ में पकड़ लेता है और कहता नहीं चाहने नहीं चाहने, और छोड़ ही नहीं रहा, चाहने ही नहीं है। ओह, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, शर्मते थे पर खाना है ही उनको। अब जैसे गया ससुराल, सासू ने परोसा, बोले अम्मा अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। पूरी थाली खोल दी उसने, बोले रख दो आप तो यहाँ पर, लेकिन हमें ऐसे करें। मित्र प्रणु सागर आहार कर गए, बोले अब नहीं चाहने, अब नहीं चाहने, अंजलि खुली है। ओ हो, जब लेने तो अच्छे से खोल दो और नहीं लेने तो बंद नहीं बंद, नाटक क्यों? ये भी मायाचारी है। ओहो, विराजो ज्ञानी अखिलेश भैया, सम्राट ने क्या किया? रोष दिखाया कि आपने सभा का अपमान किया है। वो भारतीय था, उसने कहा ठीक, अच्छी सभा गर्म हो चुकी, अच्छी गर्म हो गई। जब तवा अच्छा सिक जाए, तप जाए ना, तो रोटी अच्छी सिकती ना। अब कहता अब बोलने का समय है। जब अच्छी सभा तप गई, वो धीरे से कहता है राजन, मैं आपका सेवक बन के आया हूं, इसलिए मैंने आपको प्रणाम कर लिया है, लेकिन ध्यान रखो आप मुझे फांसी पर भी चढ़ा दोगे ना, तब भी पगड़ी सिर पर लग के आपको झुक नहीं पाएगी। बोले क्यों? मेरा सिर मेरा है, मेरा सिर मेरा है, मैं झुक सकता हूं, लेकिन जो पगड़ी है ये भारत के सम्राट की, भारत देश है, मैं अपने देश को नहीं झुका दूंगा। ये मेरे देश की पगड़ी है, मेरे सम्राट की पगड़ी है, इसको लगा के मैं तुमको नमस्कार करूंगा तो मेरा राजा आपको झुक जाएगा, मैं अपने सम्राट को नहीं झुका सकता। हे बीतरागी मुनीश्वरों, हे श्रमण श्रमणियो, आपका निजी जीवन निजी हो सकता है, लेकिन ये पिच्छी कमंडलू दिगंबर मुद्रा ये जिस शासन की है, ये आपकी नहीं है, इसे झुकने नहीं देना। झुकने नहीं देना, झुकने नहीं देना। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, एक पीला वस्त्र, एक हरा वस्त्र, एक सफेद वस्त्र, ये तीन कपड़े जोड़ दो तो क्या बन जाता है? तीनों कपड़े तुम अपने घर में रखो, चाहे पोंछा लगाओ, जो कुछ करना सो करते रहो, पर तीन जोड़ करके वो चक्कर लगा दोगे बेटा, अब तुम कुछ करोगे ना, झुकाओगे ना, ये भारत देश का जो है ये तिरंगा हो चुका है, इसे अपमान करोगे तो जेल पहुंच जाओगे। मित्र और रंग सुनिए, चाहे लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे हरा नीला हो, चाहे मित्र श्याम हो, रक्त हो, ये पांच वर्ण के कपड़े तुम रोज पहनो, रोज पोतो, रोज झाड़ू से मारो उस पर, लेकिन जिस दिन आप पांचों को एक करके और ध्वजा लहराओगे, जिन शासन की ध्वज है इसका अपमान होगा तो कर्म से बन जाओगे। ये पंख तो मयूर के कहीं भी पड़े मिल जाते हैं। मित्र भिखारी भी लिए घूमते, फकीर भी लिए घूमते, बहुत सारे लोग घूमते हैं, बच्चे भी मुकुट पे कलगी लगा लेते हैं। और कल एक पुस्तक लेके आए थे भाई देव कुमार जी बोथरा जी की, मैं थोड़ा पलट देता हूं पुस्तकों को। उसमें जो दक्षिण भारत में गंग वंश है, वो गंग वंश वास्तव में दक्षिण का नहीं है, हमारे गंगा के प्रांत से गए लोग वहां पर राज्य किए हैं, सो उसका नाम गंग वंश पड़ गया है। वो जो गंग वंश है, उस गंग वंश के दो राजकुमार
जब वहां पहुंचे, वहां बीतरागी दिगंबराचार्य उनको मिल गए। उन्होंने बच्चों को रखा और रख करके उनको विद्याएं दी और विद्या सिखा करके मित्र अपनी पिच्छी से, बोथरा जी लिखते हैं, अपनी पिच्छी से एक मयूर का पंख निकाल करके उनको सौंप दिया। उन दोनों राजकुमारों ने राज्य किया, अपने राज्य चिन्ह को मयूर के पंख की कलगी बना के रखा। बोले क्यों? ये हमारे लिए गुरु की दी गई पिच्छी है। भैया भैया पड़ी रहे तो कुछ पता नहीं है। देव कुमार जी बन के आ जा तो पंख मयूर पिच्छी हो जाती है। वो मयूर पिच्छी एक साधुओं का उपकरण बन जाता। उपकरण श्रावक देने में मुस्कुराता है, वो पुरानी मिल जाए तब मुस्कुराता है। हे मित्र, ये आत्मा का उपकार करने में सहकारी है, इसलिए संयम का उपकरण है। इसे मत मान लेना धूल लगाने का। मित्र, ये जीव रक्षा का उपकरण है, रज धूल हटाने का नहीं है। ये संयम की साधना के लिए रखा गया है। न छत्र है, न चमर है, न झाड़ू है, ये मात्र जीवों की रक्षा का उपकरण है। बराबर विराजो, आगे चलते हैं। तो क्यों इतनी देर तक खड़ा इनको करके रखा? सुनील पुत्र क्यों रखा बेटा? इनसे मैंने कहा था कि वो पगड़ी सम्राट की पगड़ी थी, सिर तो झुका दिया लेकिन पगड़ी नहीं झुकने दी। ऐसे ज्ञानी जीवन में बेटा तुम जैन शब्द से जुड़े हो, तुम्हारा जीवन क्या आपका निजी हो सकता है। और जैन शब्द जोड़ के रखे हो तो जहां मांसाहार और शाकाहार लिखा हो वहां शाकाहार भी करने मत जाना। बोले महाराज जी डॉक्टर बन जाएंगे, फिर डॉक्टरी जीवन आजीविका के लिए है, धर्म बेंच लिखने नहीं है। बोले सर्विस करूंगा, बाहर जाऊंगा। सर्विस करने जाओगे तो क्या धर्म छोड़ के जाओगे? आज कंबोडिया में विशाल विश्व के जिन मंदिर, वो जिसको बौद्धों ने कब्जा कर लिया, जैन मंदिर है। मालूम 22,000 जिन प्रतिमाएं हैं कंबोडिया में, 22,000 आज की तारीख में। बड़े बड़े विशाल देशों में, चाहे मेरे मित्र अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, मेरे मित्र कंबोडिया हो, सब में जैन मंदिर खड़े हुए हैं। आज भी पाकिस्तान में जैन मंदिर हैं आज की तारीख में। मित्र, एक कौन बनाया? जो हमारे श्रावक सिंहल द्वीप समुद्रों से पार करके भारत से जाया करते थे, व्यापार करते थे, परंतु मित्र दूसरे की संस्कृति को अपना के आ गए। तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? अपनी संस्कृति स्थापित करके आए, उसका नाम जैन होता है।